बाबा साहब बहुत मगन थे, मेरे घर में अपने बच्चों से मिलेंगे जाकर के आवाज लगाने लगे। रमा, हे रमा, रामो, मुझे रामो, कि अरे बाबा कोई साहब है नहीं घर पे। जैसे ही रमा ने गेट खोला है, जैसे ही देखा है, अरे आप हाँ रमा, आ गए? हाँ मैं आ गया। और तुम? हाँ सब ठीक है, अच्छी है। क्या रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, हाउ आर यू? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग को क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं नहीं। रमा तुम रो रही हो, आखिर को बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊं बाबा साहेब, क्यों? क्या बताऊं? और ये बताओ मेरे मेरे बच्चे क्या हैं? जैसे ही बाबा शाह ने बच्चों का हाल पूछा, आज मैया को ऐसा लगा कि छुरी से किसी ने तलवार मैया के पेट में घुसोड़ दी हो। रमा, आज मैया के पेट में एकदम गोला सा फूट जाता है, अपने साहिब के गले लिपट करके रोने लगी है बाबा साहेब। रमा क्यों रो रही हो? रो करके कहने लगी है, मसिया वागिन नार पिया, नाय सकी जे लाल बचाइए। मसिया वागिन नार पिया,
मेरी फुल बगिया उजड़ गई रमा। तूने क्या किया रमा? तूने मुझे बताया नहीं रमा। मेरी बेटी हिंदू। बाबा साहब, तुम्हारी बेटी को हम नहीं बचा सके, नहीं बचा सके। मैंने बहुत प्रयास किया, कई दिनों से हम भूखे रहे। मैंने अपने बच्चों की खातिर मुंबई की गलियों में गोबर पात करके बेच करके मैंने एक एक पैसा जोड़ के रखा ताकि हम राशन पानी लेकर के आएंगे। वो पैसे मैंने साहिब तुम्हारे लिए भेज दिए। मेरे बच्चे कई दिनों के भूखे प्यासे, मैंने भी कुछ नहीं खाया। बाबा साहिब क्या बताएं? चुप हो जा रमा। तूने मुझे बताया नहीं रमा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बताती? इस दुखिया के मैं कहाँ तक रहूं? इस दुखिया के आंसू रो रो के सूख चुके हैं। मैं बर्बाद हो गया रमा, मैं बर्बाद। तुम मुझसे कहा करते थे कि रमा मेरे घर में बेटी आएगी, लेकिन उस बेटी को हम नहीं बचा सके साहिब, नहीं बचा सके। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं। तुम्हारी बगिया को हम सही सलामत नहीं बचा पाए। ये हमारा एक बेटा बच्चा है, सिर्फ राज रतन। ये हमारा एक बेटा बच्चा है बाबा साहेब। कोई बात नहीं है रमा। आज मेरे इस समाज की खातिर मेरे तीन बच्चों को। बाबा साहब, तुम्हारी इस पढ़ाई ने मेरे तीनों बच्चों को खा लिया। इस घर में मुझे कैसी तसल्ली हो? तुम कहा करते थे मैं अपने बच्चों को मैं खुद पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, एक मेरा बेटा बचा। इस मैया दुखियारी घर में कैसा समय व्यतीत करती है? इस मैया पे क्या बीत रही है? कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को दफन कर पाएगी? साहिब रमा, शांत हो जा रमा। मेरा एक बेटा राज रतन बचा है, वो दुनिया पर राज करेगा रमा। और तुझे पता नहीं है मैं ऐसा काम करके जाऊंगा रमा, प्रत्येक माँ की कोख से राज रतन पैदा होंगे। ना जाने मेरे कितने बच्चे पैदा होंगे रमा। तू शांत हो जा। कोई बात आज बाबा साहब अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, रमा मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान कोई माँ नहीं कर सकती। हमें एक बात बताओ, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं भेजा कि हमारे बच्चे यहाँ खत्म हो चुके हैं, मेरी बेटी ठीक नहीं है? रमा ने मैया ने जवाब दिया, साहिब मैंने इसलिए तुम्हें पत्र नहीं भेजा क्योंकि तुम पहली बात लंदन में थी, दूसरी बात तुमने हमसे वादा किया था हम इस भारत से छूआछूत खत्म करेंगे, माता बहनों की स्थिति को सुधारेंगे और हम माता बहन को इस लायक को बनाएंगे ताकि पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ी हो सके। आज तुम ये सब जब कर पाते जब तुम पढ़ लिख करके कुछ बन के आते तब। बाबा साहब ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा, धन्य है रमा, धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी जो खुद अपने हाथों से बच्चों को दफन करती रही, लेकिन इस समाज सेवा की खातिर तुमने मुझे कोई खबर नहीं भेजी। अब रोना, मेरे पास एक बेटा है, ये मेरा राज रतन बेटा, हम इसे पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाएंगे ये दुनिया पर राज करेगा, राज। रोना रमा रोना। आज समझा रहे हैं बाबा साहब, पत्नी को समझा रहे हैं पर खुद आंसू नहीं रोक पा रही हैं।